भगत सिंह शहीद हैं या आतंकवादी? सिमरनजीत सिंह मान जो नवनिर्वाचित एमपी हैं, उन्होंने ये कहकर बवाल मचा दिया है देश में कि भगत सिंह आतंकवादी हैं। हम उनके एडवोकेट रंजन लखनपाल जी से जानना चाहेंगे उनका पक्ष कि क्या लगता है सिमरनजीत सिंह मान जी इस तरह से क्यों कह रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या लगता है जी? ऐसे ही जो उन्होंने अपनी बात कही है वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है उस नज़र से कहा है कि जनरल डायर था वो एक ब्रिटिश ऑफिसर था, तो सरकार का एम्प्लॉय होते हुए उसने जो किया जलियांवाला बाग में, वो उसने सरकार का हुक्म माना। तो दूसरा उन्होंने मान साहब ने कहा है कि जो भगत सिंह थे वो एक आतंकवादी थे। उन्होंने कहा है कि सिख साइकी में, इंडियन साइकी में जो भगत सिंह हैं वो एक हीरो थे, इसमें कोई डिनायल नहीं है। मगर उन्होंने कहा है कि जो भगत सिंह ने उस वक्त किया, जो बम फेंका पार्लियामेंट में, ये है वो है, सैंडर्स को मारा, हाँ, वगैरह जो था, वो उन्होंने इंडियन साइकी के हिसाब से तो ठीक किया, मगर ब्रिटिश साइकी के हिसाब से वो एक टेररिस्ट थे। और ये जो एक्ट है वो उनकी नज़र में, ब्रिटिश की नज़र में वो टेररिस्ट एक्ट था। चाहे वो ही एक्ट देश के लिए और इंडियंस के लिए और सिख्स के लिए वो एक बिल्कुल हीरोज़म था और वो हमारे हीरो भी थे। मगर इसी चीज़ को उल्टा लिया गया और पत्रकारों ने इसको पकड़ लिया कि मान साहब ने कह दिया कि वो जो थे वो टेररिस्ट थे। ये नहीं कहा, ये तो ब्रिटिश पर्सपेक्टिव में वो टेररिस्ट थे ही, और इसमें कोई डिनायल भी नहीं है, ना ही हो सकता है, क्योंकि सरकार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके लिए तो एक टेररिस्ट एक्ट था और वो टेररिस्ट ही कहेंगे। अगर आज भी कोई भी आदमी ऐसा कोई काम करता है उसको तो टेररिस्ट ही कहेंगे कि गवर्नमेंट टेररिस्ट कहेगी। तो इस ओपिनियन में कोई शक नहीं होना चाहिए। और जो जिस तरीके से पत्रकार या मीडिया वाले इस चीज़ को पेश कर रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है, और मेरे हिसाब से ये तो मान साहब के लिए एक डिफेमेशन है। और मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई एक्ट हो तो मान साहब को आगे आना चाहिए और डिफेमेशन का केस डालना चाहिए। नहीं, पर केस तो उन पर दर्ज किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। किस पे? मान साहब पे दर्ज करवाया जा रहा है कि उन्होंने लोगों की भावनाओं को आहत किया। वो बीजेपी लीडर है जो वो वहाँ पर करवा रही हैं। ये तो सारा पॉलिटिकल स्टंट है। नहीं तो आप मुझे बताइए कि जो मैंने बात कही है जी, ये किस तरीके से गलत है, या किसको डिफेम कर रहे हैं? हम वो मान साहब को डिफेम कर रहे हैं या किसको कर रहे हैं? कौन कर रहा है? ये माना जाता है कि क्रांति और बगावत में क्या फ़र्क है। कोई भी घटना अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है तो इतिहास में वो क्रांति के नाम पर आती है, और अगर उसको दबा दिया जाता है तो उसको बगावत मान लिया जाता है। क्या भगत सिंह को भी उसी तरह के आतंकवादी या इस समय से कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि उधर खालिस्तान की मांग की जा रही है कुछ लोगों द्वारा? क्या लग रहा है? नहीं, वो डिमांड और ये डिमांड में तो बहुत फ़र्क है। वो जो डिमांड थी वो एक ब्रिटिश एम्पायर के ख़िलाफ़ लड़ाई थी, एक फ्रीडम की लड़ाई थी, और उनको डिमांड ऑफ खालिस्तान को इक्वेट नहीं किया जा सकता। तो वो एक जो डिमांड थी वो पॉलिटिकल डिमांड नहीं थी। अच्छा, खालिस्तान की डिमांड कहाँ तक जायज़ है, क्या लग रहा है? खालिस्तान की जो डिमांड है एज सच तो किसी ने कभी कुछ नहीं कहा कि हम इसको कोई वायलेंस या उसके हिसाब से हम लेंगे वगैरह। ये कुछ लोगों की एस्पायरेशंस हो सकती हैं। तो
उसको उसी तरह से डील करना चाहिए। मतलब गुरु पतवंत जो पन्नू हैं, जो जिस तरह के लोग अमेरिका कनाडा में बैठकर वो चला रहे हैं, उनका तो यहाँ पे, उनकी बात का यहाँ पे तो कोई तुक ही नहीं है, उनकी यहाँ पे कोई रेलेवेंस नहीं है। हम उनको अखबारों में ला के या उनको तवज्जो दे के हम उनका ही जो गेम है उसको सक्सेसफुल कर रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स में आगे हैं, ये है वो। अदरवाइज़ अगर उनको कुछ करना है या वो चाहते हैं सिंसियर इस बात के, तो इंडिया में आए या फिर वहाँ पे खालिस्तान बना रहे हैं। यस। अच्छा, एक बात और जानना चाह रही हूँ, जो बातचीत पब्लिक डोमेन में आ रही हैं, चीज़ें जो आ रही हैं कि सिमरनजीत सिंह मान जी अपनी कृपान को छोड़कर, गुरुद्वारा रकाबगंज में छोड़कर, वो बिना कृपान के अपनी वो लेते हैं, संविधान की शपथ लेकर फिर उसके ही खिलाफ जाने का, खालिस्तान बनाने की अगर कोई बात होती है तो इसको क्या कहेंगे? ये तो आप ही खुद समझते हैं सारी बात को, तो फिर मेरे से क्यों कुछ करवाना चाहते? नहीं, बात लोग परेशान यही हो रहे हैं कि साथ में तो वो संविधान की शपथ उठाते हैं, कि भी संविधान की रक्षा करने की शपथ उठाते हैं। आपको शायद मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि डिमांड ऑफ खालिस्तान बाय पीसफुल मीन्स इज लीगल। यस, ठीक है ना? बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भी नोटिफिकेशन है जी। कि डिमांड ऑफ खालिस्तान पीसफुली इज लीगल, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। यस तो आप मुझे बताइए कि अगर मान साहब जी। इस डिमांड को पीसफुली रेज कर रहे हैं, कुछ और लोग करते हैं, या कुछ लोगों की पॉलिटिकल एस्पायरेशन भी हो सकती हैं, तो उसमें क्या बात है? गलत है। राइट।